नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आप देख रहे हैं अब की बार किसका बिहार। न्यूज 24 की एक खास पेशकश है बिहार चुनाव के लिए और आज से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं और 10 नवंबर तक मतगणना के दिन तक लगातार आपसे बिहार के सूरत हाल के बारे में हम चर्चा करते रहेंगे। बिहार की जनता ने ऐसी चर्चा पहले कभी नहीं देखी होगी। खास मेहमान होंगे, बड़े बड़े चेहरे होंगे और साथ में राजनीतिक विश्लेषक भी। और आज चर्चा किस बात पर? चर्चा गठबंधन की शक्लो सूरत पर। 5 अक्टूबर है, 8 अक्टूबर तक पहले चरण की नामांकन की प्रक्रिया खत्म होनी है। गठबंधन की शक्लो सूरत क्या होगी, इस पर बड़ा असमंजस था। विपक्षी खेमे ने अपना खेमा मुकम्मल कर लिया। आरजेडी, कांग्रेस और वाम खेमा साथ आ गए। सीटों पर बंटवारे पर मोहर भी लग गई, लेकिन सत्ताधारी एनडीए में कशमकश चल रही थी। किसके खाते कितनी सीटें, एलजेपी क्या करेगी। और अब एलजेपी ने विदाई ले ली है एनडीए से बिहार में। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वो केंद्र के एनडीए में अभी भी शामिल है। वो कह रहे हैं हम जेडीयू के खिलाफ लड़ेंगे। मोदी तुझसे बैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं, यह नारा बुलंद किया जा रहा है। इसके मायने क्या हैं? क्या जेडीयू एक टाइट कॉर्नर में फंस गई है? क्या बीजेपी जेडीयू बराबर की सीटें अब लड़ने वाले हैं? और वीआईपी की भी हम बात करेंगे। मुकेश सहनी की पार्टी, वो क्या अब बीजेपी का हिस्सा बन जाएगी? इस पर होगी चर्चा। मेरे साथ जेडीयू के युवा चेहरा, उनके प्रवक्ता अजय आलोक हैं, संजय टाइगर बीजेपी के नेता हैं, राजीव मिश्रा प्रवक्ता हैं वीआईपी पार्टी के, एके वाजपेयी नेशनल वाइस प्रेसिडेंट मुख्य प्रवक्ता हैं एलजेपी के, जिन पर बहुत आज चर्चा होने वाली है, और मेरे सहयोगी सुकेश रंजन। इनसे बेहतर दिल्ली में बैठे जो लोग हैं, कम ही लोग बिहार को समझते हैं जितना सुकेश समझते हैं। सुकेश लगातार 10 तारीख तक, 10 नवंबर तक आपको समझाने वाले हैं बिहार में जो कुछ भी होता है। तो अजय आलोक, शुरुआत आपसे। ये एनडीए है, ये कैसा एनडीए है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? एलजेपी आपके खिलाफ लड़ेगी, आप और बीजेपी एनडीए बनेंगे और ये केंद्र के एनडीए में बने रहेंगे। ये क्या हुआ? देखिए संदीप जी, जैसा एनडीए था वैसा ही एनडीए है जहां तक बिहार की बात है। हम और बीजेपी साथ में थे, हम और बीजेपी साथ में। चिराग जी हो चाहे जेडीयू हो, हम लोग दोनों हमेशा कहते रहे कि हमारा कोई गठबंधन नहीं हुआ। चिराग जी 2 कदम आगे जाके उन्होंने कहा कि बिहार की सरकार में हमारा कोई मतलब नहीं है, और पिछले 8-9 महीने से वो कोस ही रहे थे। तो क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, फर्क नहीं पड़ता है। एनडीए जैसा था वैसा है। आप कह रहे हैं 17-17 6 सीटें, यानी कि 17 जेडीयू, 17 बीजेपी, 6 एलजेपी। ये किसने लड़ी थी? वो कौन सा एनडीए था? वही 2019 का। नहीं, ये बात तो आपको एलजेपी से पूछनी चाहिए ना, कि भाई लोकसभा में वैचारिक मतभेद नहीं होते हैं। जमुई सीट पे मुख्यमंत्री को 6-6 बार कैंपेन करने के लिए बुलाया जाता है, तब वैचारिक मतभेद नहीं होते। लेकिन आज जब समर्थक चुनाव लड़ेंगे तो वैचारिक मतभेद है। तो अब इतनी मतभेदों के लिए अब हम क्या करें? नहीं, आप घिर गए क्या? आर यू इन अ टाइट स्पॉट? हैव यू बीन कॉर्नर्ड? सवाल ये है अजय। राजनीति में कोई आपको फ्री लंच देता है क्या? और राजनीतिक दलों के लिए ये टाइट स्पॉट, लूज स्पॉट, इजी स्पॉट, ये सब आते जाते रहते। बीजेपी ने खेल कर दिया आपके साथ। बीजेपी ने खेल कर दिया। मोदी की फोटो लगाकर चिराग पासवान लड़ेंगे, उम्मीदवार उतारेंगे आपके खिलाफ, नुकसान आपका करेंगे। फिर बीजेपी सीनियर पार्टनर बन जाए और एलजेपी के साथ गठबंधन हो जाए। खेल कर दिया क्या बीजेपी ने? अब देखिए, अगर ऐसा चिराग पासवान करेंगे। नहीं, मैं बीजेपी की बात कर रहा हूं। चिराग पासवान पर लगातार क्यों निशाना साध रहे? मेरी बात सुनिए ना। अगर ऐसा चिराग पासवान करेंगे कि नरेंद्र मोदी जी की फोटो और बीजेपी का झंडा लगा के घूमेंगे और बीजेपी उनको नहीं रोक पाई, तो चलिए हमारे गठबंधन में तो जो होगा होगा। लेकिन एक राष्ट्रीय पार्टी की क्रेडिबिलिटी पूरे देश में क्या हो जाएगी, ये आप पत्रकार मुझसे बेहतर समझते हैं। और आने वाली ये अंतिम चुनाव नहीं है इस देश में।
आने वाले चुनाव, हर चुनाव में हर दूसरा एलाइज ये सोच सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसी नहीं है कि अपनी क्रेडिबिलिटी की उसे चिंता नहीं है। नहीं, अभयदान दे रखा तो है ना बीजेपी ने। बीजेपी ने अपना एलजेपी काम को करेंगे अभयदान ना। दिया। अगर वो एनडीए से बाहर बिहार में होती है तो केंद्र से बाहर करते। ये तो मांग की होगी ना आप लोगों ने। ये अनकंफर्टेबल सिचुएशन नहीं है क्या अजय? ये देखना भारतीय जनता पार्टी के काम है। जैसे मैंने कहा ना कि वो नेशनल पार्टी हैं, उनको सिर्फ एक राज्य नहीं पूरा देश देखना है, उसके लिए उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, टाइम ही नहीं बचा ना आपके पास। ये पहले खेल हुआ होता तो कुछ और करते नीतीश कुमार। अब ये बिल्कुल ऐन मौके पर जो ये फांस और ये जो फसाई का खेल हुआ है उसमें अटक गए क्या? अटके तो नहीं है, अटके नहीं है। 122 सीट पे लड़ने जा रहे हैं, अच्छे खासे जीतेंगे, कम से कम 90% का स्ट्राइक रेट रहेगा। चुनाव के बाद देखेंगे खेल क्या होता है। तो 122 121 पक्का कह रहे हैं आप? आपके खाते में हमको टिकट मिलेंगी या वो बीजेपी के खाते में मिलेंगी? देखिए, कल ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसमें सब चीज का खाका खींच दिया जाएगा। सुकेश कुछ पूछना चाह रहे थे। मैं 2-3 चीज पूछना चाह रहा हूं। हाँ, पहला, इन्होंने वार्न किया और मैं चाहूंगा मैं बीजेपी के प्रवक्ता अगर स्क्रीन पे दिखाई दे तो बेहतर हो। उन्होंने वार्न किया बीजेपी को एक तरीके से कि ये आखिरी चुनाव नहीं है। जरा इस लाइन को ठीक से पढ़िए कि आखिरी चुनाव नहीं है, मतलब वो टाइट स्पॉट में हैं। उन्हें ये लग रहा है कि ये खेल हो सकता है। क्या ठीक कह रहा हूं मैं अजय? और एक बार पूछ लीजिए सारे सवाल, ना एक एक करके जवाब नहीं होगी, एक एक करके क्लैरिटी होगी दर्शकों को। अच्छा ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये वार्निंग नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि एक राष्ट्रीय पार्टी, एक नेशनल पार्टी जो एनडीए का एक सबसे प्रमुख दल है, वो अगर एक अलायंस बना के चलता है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और उसको हेड करता है, तो उसकी एक क्रेडिबिलिटी होती है। चाहे आप स्टेट में लड़ रहे हो, चाहे आप देश में लड़ रहे हो, या आप किसी भी स्टेट में लड़ रहे हो। अगर ठीक है, वो समझ गया। मैं ये कह रहा हूं कि जो व्यवहार हो रहा है उनको वो ऐसा आपको वो टाइट स्पॉट में डालता है फौरी तौर पे, ये तो लगता है ना। हमसे ज्यादा टाइट स्पॉट वो बीजेपी को डालता है। दूसरा सवाल, वो लेसर पार्टनर, वो आज की तारीख में आपसे लेसर पार्टनर नहीं है। सही बात है, आपने मान लिया 122 लड़ने वाले हैं आप, तो वो लेसर पार्टनर तो नहीं है, इक्वल पार्टनर हो गए आप। ये भी हो गया। उसमें एक मिनट, तो ये तो लोकसभा में ही हो गया था। चलिए, ये लोकसभा में हो गया था। तीसरा, जो जानकारी है कि जिन सीटों पे आप बाहर से अपने उम्मीदवार लाए थे और ये समझ रहे थे कि कुछ पारंपरिक सीटें जो बीजेपी की हैं, जहां से आप अपने विधायक लेकर आए हैं, वो सीटें भी वो कंसीड करने को तैयार नहीं है। तो ये तीसरी हार है। देखिए, आप गठबंधन में अब आप हर चीज को आप हार और जीत में नहीं ले सकते। भाई, गठबंधन होता ही इसलिए कि थोड़ा हम झुके, थोड़ा तुम झुको। तन के गठबंधन नहीं होता है। इस तीनों मसले पे आप ही झुक गए ना अभी तो। बिल्कुल नहीं हम झुके। क्या चीज पे झुके? अरे आपस में सामंजस्य समझौता है तभी गठबंधन है। ये महागठबंधन थोड़ी ना है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक दूसरे को गाली गलौज करते हुए डीएनए की आवाज उठाते हुए निकल लिए। तो तय कर लीजिए कि आपको चिराग पासवान को कोसना है कि तेजस्वी को। अब तो चिराग पासवान भी आ गए। उन्होंने क्या लिखा है मालूम है आपको? लेटेस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लेटेस्ट जो उनका बयान है, उसमें वो लिखते हैं कि जेडीयू के प्रत्याशी को दिया गया एक भी वोट कल आपके बच्चे को पलायन करने पे मजबूर करेगा। एक भी वोट ना दे। तो भैया, मैं ये बस जानना चाहूंगा कि चिराग पासवान जी 33-34 साल के हो गए हैं, 6 साल से सांसद हैं यहाँ पे। इनके सांसद का पूरा टर्म मिला लीजिए और उसके पहले के 29 साल मिला लीजिए, कितने दिन बिहार में रहे जरा बताएं। तो क्या कहते हैं कि वो भी पलायन कर गए और क्योंकि लोकदल को वोट जाता था। तो बेकार बातें हैं, सब चुनाव में स्टंट चलते रहता है। वो लड़ रहे हैं हमारे खिलाफ, तो पूरी ताकत से क्यों नहीं लड़ेंगे भाई? तो चेहरे पर इतनी चिंता की लकीरें क्यों दिख रही हैं अजय? मुस्कुराइए, चुनाव की तैयारियों में जा रहे हैं, चिंता की रेखाएं क्यों दिख रही है? आपके लिए मसाला पूरा है संदीप जी। और संजय टाइगर भी मुस्कुरा रहे हैं। संजय टाइगर, ये बताइए, राजीव मिश्रा भी हमारे साथ आ गए हैं, संजय टाइगर भी आने वाले हैं। संजय टाइगर से भी मैं बात करूंगा। पर एक ही वाजपेयी, ये क्या गठबंधन का, ये कौन सी राजनीति कर रहे हो? केंद्र में सत्ता की मलाई भी खाओगे और वहां पर एनडीए के ही बागी बन जाओगे, सेंधमारी करोगे, एनडीए में ही नुकसान करोगे उन्हीं का ही।
कोई नया फार्मूला नहीं है ये संदीप जी। हाँ। जरा पीछे आइए। अच्छा, मणिपुर की बात कर रहे हैं? यस, पीछे आइए। जैसे पूरे देश को पता है मणिपुर में क्या हुआ नहीं, था। सबको मालूम है। हम बीजेपी के खिलाफ भी लड़े थे, हाँ। फ्रेंडली फाइट थी, और जीतने के बाद बीजेपी ने हमारे कैंडिडेट को मंत्री भी बनाया, तो ये कोई नई बात नहीं है। अच्छा, आगे के लिए ना ना ना, ना एक मिनट, अरे अहम बात कह दी ना आपने। मैंने तो फैक्चुअल अभी कि बाद में बीजेपी ने मंत्री भी बनाया। मतलब चुनाव लड़ोगे, बिहार सरकार अगर एनडीए की बनती है या कुछ दिक्कतें होती है तो आप फिर मंत्री भी बनेंगे एनडीए में। एनडीए छोड़कर एनडीए के मंत्री भी बनेंगे। संदीप जी आप स्वतंत्र हैं, मैं फैक्ट बताया कि मणिपुर में ये हुआ था, और एक और फैक्ट ये बिहार में भी हो सकता है। एक और फैक्ट आप फिर से मंत्री परिषद में भी आ सकते हैं। मंत्री नहीं है। अच्छा, मंत्री कुछ नहीं वो नहीं है मंत्री का मामला यहाँ। ये चिराग बाबू युवा नेता है, ये भविष्य में बिहार कहाँ पहुंचेगा उसकी तरफ नजर है उनकी। दूसरी बात सुनिए जो मैं कहना चाह रहा था कि झारखंड में हम जेडीयू के खिलाफ लड़े थे, तो हमारा तो अलायंस तो इनसे तो है ही नहीं ना। ये तो वो भी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, तो इसमें नया क्या है? तो मतलब अच्छा, खेल ये है, हम बाकायदा इंटैक्ट है। मतलब बीजेपी, फर्ज कीजिए बीजेपी के पास वो 121 लड़ते हैं, 115 लड़ते हैं, वो कल हो जाएगा, बिल्कुल साफ हो जाएगा। बराबर बराबर सीटों पर लगता है जेडीयू बीजेपी लड़ने वाली, और बीजेपी 100 के आसपास 95 होती है। आप फर्ज कीजिए 10, 15, 20 के करीब आते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। पिछली बार 2 ही जीत पाए थे 42 में से। जितनी आप ताल ठोकते हैं, हकीकत थोड़ा 29-28 भी जीते वो थे, 12% वोट भी मिला 2005 की बात है, मतलब उसको भी बता 15 साल पहले की। हाँ, वो आंकड़े मुझे सारे याद रहते हैं। मालूम। तो मतलब बीजेपी 90-100 आ जाए, आप 20 के करीब आ जाएं, तो आप लोग भी सरकार बना सकते हैं क्या? हमने तो कहा है, हमने तो ये कहा है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बनना चाहिए, बड़ा क्लियरली स्टेटमेंट है। और जितने कैंडिडेट हमारे जीतेंगे हम बीजेपी की सरकार बनवाएंगे। ये भी लगाएंगे मोदी की, ये भी कहा हमने, फोटो भी लगाएंगे। अरे भाई जब एनडीए का हिस्सा है तो हमें फोटो लगाना से कौन रोकेगा? और हमारे पास तो एक बहुत बड़ी फोटो है, एक सेकेंड, हमारे पास बहुत बड़ी फोटो है, 50 साल का इतिहास वाले रामविलास पासवान जी। देखिए पर मोदी का नाम भी लेंगे ना, मोदी के नाम पर भी चुनाव लड़ेंगे। हम तो ये बाकायदा कह रहे हैं कि हम एनडीए का हिस्सा हैं और मोदी जी के कामों को गिनाएंगे, जो गिना रहे हैं हम बाकायदा, आगे भी गिनाएंगे। 2 जानकारी दे दूं जी बिल्कुल बताइए। कल सीईसी की बैठक थी, सभी शीर्ष नेता थे, प्रधानमंत्री खुद मौजूद थे। 2 जानकारी जो मुझे मिली, उन्होंने सीईसी की बैठक में शीर्ष नेतृत्व ने यह हिंट किया है साफ तौर पे कि हम एक प्रामाणिक और ईमानदार पार्टनर की तरह जेडीयू के साथ लड़ेंगे। अब ये पॉलिटिकल पोस्चरिंग हो सकती है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये अंदर की बैठक में ऐसा बताया गया ताकि हम एक ऑनेस्ट पार्टनर दिखें, हम एक कोहेसिव पार्टनरशिप में दिखें, पहली। दूसरी एक चर्चा ये है कि आप नरेंद्र मोदी की फोटो का इस्तेमाल कर रहे हैं। बीजेपी शायद इलेक्शन कमीशन को अप्रोच करे कि हम दूसरे गठबंधन में हैं, ये हमारे फोटो का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। क्या करेंगे आप? देखिए ऐसा है, अगर आप प्रैक्टिकलिटी में जाएं तो जब हम सेंटर में एनडीए का हिस्सा है, कैबिनेट में मेंबर हैं, तो हम तो भारत सरकार का भी हिस्सा हैं, बीजेपी के भी साथ हैं। या तो बीजेपी कह दे कि भाई नहीं जी नहीं, आप हमारे साथ नहीं हैं। हमने स्टेटमेंट दी कि हम बीजेपी के सीटों आपको उम्मीद है कि जिन सीटों पे प्रधानमंत्री प्रचार करने जाएंगे, फोटो नहीं, चलिए फोटो को हटा दीजिए। हाँ, फोटो चलिए फोटो को हटा दीजिए। फोटो और नाम दोनों लेंगे, इशू है, क्यों नहीं है? आप नाम लीजिए, लेकिन आपको क्या उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जब प्रचार में जाएंगे तो उन जगहों पे जहां जेडीयू के कैंडिडेट होंगे वहां एलजेपी को जिताने के लिए कहेंगे? वो नहीं, कैसे कह सकते हैं? फिर तो आप भी समझते हो चीजों को, कैसे कहेंगे? भाई हमने कमिटमेंट दी है बीजेपी को, और ओपनली दे रहे हैं बाय वे ऑफ स्टेटमेंट कि हम बीजेपी के खिलाफ कैंडिडेट नहीं खड़ा करेंगे। खेल है क्या ये? मिलीजुली कबड्डी कर रहे हो? कुछ भी नहीं मांग रहे। बीजेपी एलजेपी मिलकर नीतीश कुमार को घेर रही है। ये आप प्रिज्यूम करिए, लेकिन हमारा बड़ा क्लियर है, रिपीटेडली इस बात को कह रहे हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। और नीतीश जी के कामों में जो कमियां रही हैं वो बाकायदा गिनाते हैं और आगे भी गिनाएंगे। जेडीयू जहां जहां उम्मीदवार उतारेगी वहां वहां एलजेपी भी उम्मीदवार उतारेगी। 143 बाकायदा बोल दिया, स्टेटमेंट दे दिया नहीं, 143 में देखिए, 243 में 143 अलग चीज हो जाती है। जेडीयू फर्ज कीजिए 115 120 सीटों पर लड़ती है, हर सीट पर एलजेपी उम्मीदवार उतारने वाली। बाकायदा डिक्लेयर्ड है, वो कहा हुआ है, बार बार कहा हुआ है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने। तो ये समझाइए, प्रधानमंत्री कह रहे हैं प्रामाणिक नेतृत्व है, मोदी है तो मुमकिन है, नीतीश है तो संभव है, वो करेंगे नीतीश कुमार के लिए प्रचार, आप उनका भी इस्तेमाल करेंगे। हम किसी का इस्तेमाल नहीं करेंगे नीतीश के खिलाफ नहीं संदीप जी, हम खड़े हो जाएंगे। ना 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 ना,
हमारा सिर्फ इस्तेमाल का मतलब ही नहीं होता किसी तरीके से, हमारा सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा है कि बिहार को आगे लाना है और उसके लिए देखिए आप सुनिए, कहां प्रधानमंत्री पीछे ले जाना चाहते हैं। नहीं एक सेकंड, प्रधानमंत्री पीछे ले जाना चाहते हैं। हुआ प्रमाणिक चेहरा बता रहे हैं जिसे वो पीछे ले जा रहा है। नहीं, वो कह रहे गलत हैं आदमी को मॉडर्न- प्रमाणिक चेहरा बता रहे हैं प्रधानमंत्री का तो वो काम- इतना ही नहीं कह रहे, वो ये कह रहे हैं कि मॉडर्न बिहार के निर्माण में नीतीश कुमार का जो योगदान है उसको कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। प्रधानमंत्री गलत कह रहे हैं ना? नहीं, हमने कब कहा कि गलत कह रहे हैं? तो हम यही तो कह रहे हो तो आप। मॉडर्न बिहार तो बना नहीं ना। एक सेकंड सुनिए ना, हम उसको जवाब देते हैं ना। प्रधानमंत्री अपनी बातों को रखने के लिए पूरे स्वतंत्र हैं, इसी तरह हम भी स्वतंत्र हैं। हमको नहीं लगता, हमारे चश्मे से नीतीश के काम प्रधानमंत्री और हमको आपकी सोच में अंतर है ना? नहीं भाई, बिल्कुल अंतर नहीं है। सेंटर में बिल्कुल अंतर नहीं है। राज्य में हमको नीतीश जी का चश्मा जो देखने का है, मिलीजुली वो हमको- कबड्डी है ये अरे आपकी नहीं, बीजेपी क्यों कबड्डी की होगी? सरकार राजनीति में बनाने काहे की कबड्डी है? यही हमारी तो। पार्टी अपना संविधान, अपना कैडर, अपना सोचना, अपना विजन, और उसमें सीधा रखा हमने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, बस। अजय आलोक समझ में आ रहा है, यहाँ बिल्कुल ताल ठोक रहे हैं। मुख्यमंत्री बीजेपी का होना चाहिए, आपके खिलाफ हर हल्के में, हर विधानसभा में उम्मीदवार खड़ा करेंगे और मोदी का नाम भी लेंगे, काम भी गिनाएंगे। हसरतें हैं बहुत, मगर तुमसे मैं क्या कहूं। रखिए हसरत, कौन मना कर रहा है भाई? क्यों कोई दूसरी पार्टी वाला चाहेगा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने? क्या बीजेपी अगर गठबंधन नहीं होता, अगर हमसे अलग रहती, तो कभी चाहती क्या कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने? ये तो स्वाभाविक है ना। तो इस पर रिएक्शन लेने की क्या जरूरत है? उनको अपना काम करने दीजिए, हम अपना काम करेंगे। काम की कसौटी पे बिहार की जनता देखेगी कि क्या करना है। नहीं तो अनकंफर्टेबल नहीं होंगे क्या? नीतीश कुमार अनकंफर्टेबल नहीं है बीजेपी का? मैं लगातार आपसे पहले भी पूछ रहा था, जो हम ब्रॉडकास्ट में अपने चैनल चलाते हैं, कि एलजेपी का कांधे पर बंदूक रखकर गोली बीजेपी चला रही है क्या? घेराबंदी हो रही है क्या ये नीतीश कुमार की? ये सोची समझी रणनीति है एलजेपी बीजेपी की। बीजेपी अब जितनी सीटों पर लड़ती थी उससे ज्यादा पर लड़ेगी। एलजेपी का साथ उसके साथ है। अटक गई कहीं पेंच, बीजेपी का स्ट्राइक रेट आपसे ज्यादा हुआ, आप तो बहुत ही दिक्कत में आ जाएंगे 10 तारीख को, 10 नवंबर को। देखिए संदीप, मैं फिर एक बात कह रहा हूं। एक राष्ट्रीय दल है बीजेपी, अलायंस के साथ सामंजस्य बैठाना बीजेपी का काम है। लोकसभा चुनाव था, उन्होंने सबको सहेजा, हमें भी सहेजा। प्रधानमंत्री का चुनाव था, विधानसभा चुनाव है, मुख्यमंत्री का चुनाव है, सहेजने की जिम्मेदारी हमारी है। हमने सबको सहेजा। चिराग ने अपना रास्ता लिया, लोजपा ने अपना रास्ता लिया। अब एक राष्ट्रीय पार्टी की तरह और एनडीए के घटक प्रमुख के तहत बीजेपी का जो आचरण होगा वो पूरा देश भी देखेगा। ये जो आप कह रहे हैं कि मिलीजुली कबड्डी, मिलीजुली नौटंकी, तो ये ऐसा नहीं है कि बाकी राजनीतिज्ञों को, बाकी आम जनता को समझ में नहीं आता है। तो अनकंफर्टेबल है आप इस सिचुएशन में? आप सहज है क्या? इस सूरत हाल में सहज है? नहीं, क्या उम्मीद करते हैं? हाँ। ये आपकी बीजेपी से उम्मीद क्या है अजय? आप प्रधानमंत्री से, बीजेपी अध्यक्ष से क्या उम्मीद करते हैं? अमित शाह से क्या उम्मीद करते हैं? 2010 में भी हम चुनाव साथ में लड़े, रिजल्ट अमेजिंग था। 2019 में भी हम चुनाव साथ में लड़े। इस सूरत में आप क्या उम्मीद करते हैं? क्या करना चाहिए बीजेपी को? वो हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? वो बीजेपी को तय करना है। आपने कहा ना कि सहेज के रखना उनका काम है। एकदम, अगर लोजपा इसी तरह से बीजेपी करते रही, प्रधानमंत्री करते रहे, तो इसमें क्रेडिबिलिटी एट स्टेक जेडीयू की कहां है? बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। क्रेडिबिलिटी एट स्टेक बीजेपी की है। बीजेपी के प्रतिनिधि जुड़ गए, पूछना चाहिए। हाँ, संजय टाइगर, बीजेपी को समेट कर, संभाल कर रखना था गठबंधन। एलजेपी आपके गुणगान कर रही है, लेकिन नीतीश कुमार पर सीधा निशाना साध रही है। ये कैसा रिश्ता है? ये कैसा गठबंधन आप चला रहे हैं? देखिए, हमको गठबंधन चलाने का लंबा अनुभव है और जेडीयू के साथ 96 से हमारा गठबंधन बना है और 14 का लोकसभा और 15 का विधानसभा चुनाव छोड़ करके सभी चुनाव को हम लोगों ने एक साथ मिलकर लड़ा है और हम गठबंधन धर्म निभाते भी हैं। जब जदयू छोटी पार्टी थी और हम बड़ी पार्टी थे,
तब भी हमने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकारा था और देश के अंदर अकेले हमारा बहुमत है, बावजूद हमने किसी घटक दल को छोड़ा नहीं है। हम गठबंधन करते भी हैं और गठबंधन ईमानदारी से बिहार में निभाते आप भी हैं। बड़े पार्टनर कब थे संजय टाइगर? बिहार में बड़े पार्टनर कब थे आप? नहीं, हम कभी किसी को छोड़कर गए नहीं है, हमको छोड़कर भले लोग चले गए नहीं, हैं। अब बड़े पार्टनर हुए ना। 2019 में स्थिति अलग थी। विधानसभा में बड़े पार्टनर कब थे आप? नहीं, अगर कोई पृथक दल हमारी प्रशंसा कर रहा है, किसी की आलोचना कर रहा है, तो इसके लिए हम जिम्मेवार तो नहीं हो कौन सकते। जिम्मेवार होगा ये हम संजय टाइगर? नहीं कर सकते। वो सत्ता की मलाई लेंगे, मंत्री पद पर बने रहेंगे दिल्ली में, बिहार में आप ही के गठबंधन के खिलाफ, एक घटक के खिलाफ, जेडीयू के खिलाफ प्रचार करेंगे। ये कौन सा गठबंधन हुआ? नहीं देखिए, जदयू हमारे साथ है, हम सरकार में थे और कई राज्यों में जदयू हमारे खिलाफ लड़ा। झारखंड में हमारे खिलाफ लड़ा, कई राज्यों में हमारे खिलाफ लड़ा। हमारी दोस्ती जब नहीं टूटी, हमारी सहमति जहां है, जिन मुद्दों को लेकर है, हम एक साथ काम कर रहे हैं बिहार के बेहतर। आप नीतीश कुमार को एक प्रामाणिक मुख्यमंत्री, अभी सुकेश ने जैसा कहा, प्रधानमंत्री ने कहा, आधुनिक बिहार के निर्माण में जो योगदान है नीतीश कुमार का वो बरसों याद रखा जाएगा। उसी नीतीश कुमार को कह रहे हैं नीतीश तुम्हारी खैर नहीं, मोदी तुमसे बैर नहीं, एलजेपी, और वो एलजेपी केंद्र में है। ये तो अजीबोगरीब परिस्थिति है ना। एलजेपी क्या कहती है, क्या करती है, उसके लिए बीजेपी को नहीं जिम्मेदार। नहीं, वो तो ये कह रही है मुख्यमंत्री भी बीजेपी का होना चाहिए। वो कह रही है बीजेपी का मुख्यमंत्री होना चाहिए। नहीं, मैंने देखिए बीजेपी के नेतृत्व में वास्तव कर दिया है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। अब इसमें कहाँ कंफ्यूजन है? तो एलजेपी को एनडीए से निकालते क्यों नहीं दिल्ली में? एलजेपी को एनडीए में भी, एनडीए से दिल्ली में भी निकाल दीजिए, जेडीयू को दिक्कत नहीं होगी तब। ये तो आप डबल गेम खेल रहे हैं ना। नहीं देखिए, ये तो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का मसला है। ये राष्ट्रीय नेतृत्व इस विषय को सोचेगा, लेकिन जहां तक गठबंधन का सवाल है, हम गठबंधन करते भी हैं, ईमानदारी से उसका निर्वहन भी करते हैं, सहयोगी दलों को सम्मान भी देते हैं। नहीं संजय, ये बताइए, सुकेश बोल रहा हूं, अभी चिराग पासवान ने एक नारा दिया है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। ये नारा तो खैर पुराना है। वो कहते हैं कि जेडीयू प्रत्याशी को एक भी वोट अगर आपने दिया तो आपके बच्चे को पलायन करना पड़ेगा। जेडीयू का ये ट्रैक रिकॉर्ड बता रहे हैं आप। ठीक कह रहे हैं, उनका विजन ठीक है। चिराग पासवान के लिए बीजेपी से क्यों सवाल कर रहे हैं, इसका जवाब तो देंगे। क्या आपको लगता है कि चिराग पासवान के बयान का होने वाला है? लोग उनके को मानेंगे? बिहार में एनडीए एक मजबूत गठबंधन है, गठबंधन है, और हम प्रचंड बहुमत के साथ बिहार में सरकार बनाएंगे। अगुवाई में बिहार चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे गठबंधन चिराग पासवान ने जो निर्णय लिया है उसकी आप निंदा करते हैं, उसकी आप भर्त्सना करते हैं। उन्होंने नीतीश कुमार पे जो हमला किया है उसकी निंदा करेंगे आप? देखिए, नीतीश कुमार की पार्टी और नीतीश कुमार के प्रवक्ता नीतीश जदयू खूब सक्षम है, जदयू जवाब देने में खूब सक्षम है। इसमें काबिल लोग हैं, योग्य लोग हैं। ये कोहेसिव अलायंस है कि जेडीयू के प्रवक्ता मुख्यमंत्री को, अपने मुख्यमंत्री को डिफेंड और यहाँ पर संजय टाइगर एक बात बचता नहीं कहने के लिए। संजय टाइगर एक बात पे ये कह रहे हैं, मणिपुर का उदाहरण दे रहे हैं। सुनिए तो संजय टाइगर, वो कह रहे हैं कि हम मंत्री परिषद में भी शामिल हो सकते हैं। मतलब ये अभी से ही ये कह रहे हैं कि सरकार बने तो हो सकता है ये फिर से आ जाए। जी, हमने नहीं कहा है। मणिपुर का तो यही उदाहरण है ना, मणिपुर का उदाहरण दिया तो बात तो यही कह रहे हैं ना। मैं गलत तो नहीं पकड़ा? हमने तो ये कहा है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बने, हम तो ये चाहते हैं। कोई जवाब नहीं है, ये सारी आशंकाएं निराधार है। मजबूत साथ गठबंधन खड़े हैं, नीतीश खड़े हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव लंबा। थोड़ा सा आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही है। अब राजीव मिश्रा बहुत देर से सुन रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं। तो राजीव मिश्रा, बीजेपी के खेमे में कब घुस रहे हैं आप? एंट्री कब हो रही है वीआईपी की?
अपना जो एक ताकत अपनी थी वो दिखाया। 2 साल पुरानी पार्टी है, उससे पहले भी मुकेश सहनी जी यहाँ पे काफी एक्टिव थे बिहार में। और निषाद समाज की जो 22 उपजातियां हैं उसको हम लोग गोलबंद करने में मुकेश सहनी जी के अध्यक्षता में, उनके नेतृत्व में हम लोग सफल हुए हैं। और ये उपचुनाव में ऐसा हमने जब सिमरी बख्तियारपुर में हम लड़े थे तो वो हमने सिद्ध भी कर दिया। तो ये जो ड्रामा हुआ 2 दिन पहले, राजीव मिश्रा, ये स्क्रिप्ट कितने दिन पहले लिखी गई थी कि विपक्षी महागठबंधन खड़ा होगा मंच पर, फिर मौका दिया जाएगा तो यकायक कहा जाएगा हमारे साथ विश्वासघात किया गया है, हम निकल रहे हैं। बीजेपी से आपकी बात कब से चल रही थी? ऐसा है कि नहीं, बीजेपी से मेरी कोई बात नहीं, हमारी बात नहीं चल रही थी। और ये कोई भी स्क्रिप्टेड नहीं था, जो परसों हुआ वो स्क्रिप्टेड नहीं था। हम लोगों को देखिए, अगर आप महागठबंधन की बात करेंगे और आप ध्यान से हमारे इसको देखें कि हमने क्या क्या स्टेप लिए, या जब भी आरजेडी किसी संकट में आई तो सबसे पहले कौन आया, कौन पार्टी उनके पीछे खड़ा रहा? विकासशील इंसान पार्टी ने ही सबसे पहले महागठबंधन में ये कहा था कि अगर महागठबंधन में तेजस्वी जी को उप मुख्यमंत्री के तौर पे घोषित किया जाता है तो हमारा वोट सबसे पहले उन्हें जाएगा, क्योंकि महागठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी राजद ही है। तो हम लोग बिल्कुल एक डिसिप्लिन्ड घटक के तौर पे हमेशा रहे और हम लोग बिल्कुल शुद्ध मन से उनके साथ थे, क्योंकि हम लोगों के मन में ये था कि हम ये तो नहीं शुद्ध मन से किसके साथ हैं? बीजेपी के साथ है ना शुद्ध मन से? नहीं, ऐसा नहीं है। हम बिहार की जनता के साथ हैं, हम अति पिछड़ों के साथ हैं और अति पिछड़ों के लिए जो भी हमें निर्णय तो कितनी लेना सीट होगा, मांगने वाले हैं? कितनी सीट पर ताल ठोक रहे हैं आप? हमने शुरू से ताल ठोका था 25 सीटों पे। जब हम महागठबंधन में थे तो हमने ताल ठोका था 25 सीटों पे, और हमने ये भी ताल ठोका था कि मुकेश सहनी जी को उप मुख्यमंत्री के तौर पे घोषित किया जाए। अब परिस्थितियां थोड़ी दूसरी है। हमने वहां पे भी, जब हम महागठबंधन में थे तो सबसे पहले जो हमने कहा कि अगर महागठबंधन में कोई बिखराव होता है, कोई टूट होता है। नहीं, एक मिनट बात में तो हाँ सुकेश बाबू प्रणाम। प्रणाम सुनिए ना, बात सुन लिया ना उसी को आगे बढ़ा देता हूँ, उसी को आगे बढ़ा देता हूँ, जनता समझ लेगी। आप क्या चाहते हैं, बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बने कि नीतीश के नेतृत्व में? बीजेपी का नेतृत्व हो कि नीतीश जी का हो? देखिए, हमने, अगर आप हमारे स्टेटमेंट को देखेंगे तो हमने बार बार हमेशा यही कहा था कि जो बिहार सरकार है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो काम हो रहा है उसका विरोध हम लोग शुरू से कर रहे थे और बार बार ये कह रहे थे कि देखिए 2,10,000 ये देखिए जवाब मिल गया। मतलब आप चाहेंगे कि बीजेपी लीड करे? अब ये आखिरी सवाल, 1 मिनट बस, आखिरी सवाल, प्रोग्राम क्लोज करना है। अजय आलोक, अच्छा हाँ पूरी करिए बात प्लीज, राजीव बात पूरी करिए। बस एक मिनट, क्योंकि आपके चैनल से मैं पहले भी जुड़ा हुआ हूँ और मेरे मन का है ये चैनल। एक मिनट बोलना चाहता हूँ। 2,10,000 का लगभग बजट है बिहार सरकार का। बिहार सरकार की आमदनी 30,000 करोड़ है। यहाँ जब बात की जाती है कि और ऑलरेडी 10 लाख जो लोग हैं, जो पेंशनधारी हैं या जो यहाँ काम कर रहे हैं राज्य सरकार के हैं, उसमें लगभग 60,000 करोड़ खर्च होता है। उसके बाद बात ये की गई कि हम 10 लाख और जॉब देंगे, लेकिन उसके ऊपर कोई ब्लूप्रिंट होना चाहिए। नीतीश बाबू की का भी हाल लगभग वैसा ही रहा। उन्होंने ये जो 1,80,000 करोड़ है वो कहाँ से आएगा? ऋण लेके चलाएंगे बिहार को और डेट ट्रैप में फंसेंगे, ये स्थिति रही है। तो एक बिल्कुल नया विजन होना चाहिए, नए तो नीतीश कुमार की विजन से आप इत्तेफाक नहीं रखते। अब आखिरी सवाल अजय आलोक आपसे, देखिए एलजेपी गया, वो आपके खिलाफ लड़ेगा, अब वीआईपी आ रही है और वो कह रही है कि नहीं हम बीजेपी की नीतियों से इत्तेफाक रखते हैं, नीतीश कुमार के साथ इत्तेफाक नहीं रखते। ये आपके नए घटक होने वाले हैं। आप फिर बातों को कंफ्यूज कर रहे हैं। अच्छा, मैं कंफ्यूज ये गए हैं बीजेपी से बात करने। बीजेपी ने अपने हिस्से की सीट देगी चाहे जितने दी। अब उसके बाद ये बीजेपी के अलाई बन के रहेंगे। यहाँ पे एनडीए गठबंधन रह रहा है, तो एनडीए गठबंधन का हिस्सा हो जाएंगे ना? गलत तो मैं गलत कह रहा हूँ? एनडीए का तो हिस्सा हो गए ना? चुनाव लड़ा जा रहा है। अगले मुख्यमंत्री घोषित है नीतीश कुमार। नहीं तो ये कौन से पेच, ये हो क्या रहा है? नहीं संदीप, वीआईपी आ रहा है और कह रहा है कि नीतीश की नीतियों से इत्तेफाक नहीं रखते और वो एनडीए का हिस्सा हो जाएगा। आप क्या बात है? बहुत खून की, ये जो अपमान के घूंट
पीने को मजबूर किया जा रहा है आपको। संदीप, मैं जो बार बार कह रहा हूं पिछले कुछ दिनों से हाँ। कि इस बार का प्री पोल अलायंस जो है वो पोस्ट पोल को डिटरमिन कर रहा है और इसीलिए ये सीमेंट करने में टाइम लग रहा है। आप सबके बयान सुने तो आपको ये बोध आएगा कि क्यों दिक्कत हो रही है। अब बोले ना बोले, अजय आलोक कॉर्नर तो है इस बार। अजय 20 सेकंड फिर क्लोज कर रहे हैं। अरे हमें कॉर्नर करने की इच्छा रखे हुए लोग 15 साल से रखे हुए हैं सुकेश। सत्ता में हम बैठे हुए तो हमें लोग कॉर्नर नहीं करना चाहेंगे। मजा आता है, कॉर्नर करते रहिए। और मजा तभी आएगा जब सब कॉर्नर करने वालों को हटा मजा जो ये राजनीतिक आगे लड़ाई ठीक हो है, रही है, निकलेंगे। मजा उसमें भी बहुत आ रहा है अजय आलोक। जो ये खेल हो वो रहे हैं, आपको- पेच वो में आपको पेच ज्यादा मजा डाले आ रहा जा है। रहे हैं, पेच वो में पेच। संदीप आपको मजा आ रहा है। नहीं, हमें तो मजा दर्शकों को आएगा। मजा हमें आ तो रहा ना काऊ से जितना- दोस्ती, ना काऊ से बैर विश्लेषण जितनी- करने जितनी- में जितनी ऐसी इतने घटनाएं होंगी राजनीतिक तो अच्छा है। उठापटक हो तो उसमें मजा क्यों नहीं आएगा। और मेला है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा मेला होता है चुनाव। पौरुष तभी निखरता है पौरुष तभी जब सारी निकलता है। बाधाओं को पार करके आगे निकलो। चलिए, बाधाएं बहुत आने वाली हैं और हम चर्चा करते रहेंगे एक एक चीज की, बिना लार लपेट, सीधी बात करेंगे, आपकी बात करेंगे। अब की बार किसका बिहार जारी रहेगा 10 नवंबर तक। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।